हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद मोमिन मीर और आज मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू थैंक BSES and Sophia who tied up for helping the needy ones in such a critical situation that the whole world is going through. Sophia and BCS are helping in so many ways, such as providing food, basic needs, uh, which is very important for survival, and they are providing education as well, जिसके लिए मैं यहाँ पर आज हूँ। अब जाहिर सी बात है, इस वक्त पूरे वर्ल्ड के अंदर कोरोना की बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी है। इंडिया के अंदर भी लॉकडाउन हो रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करनी है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई का हर्जा नहीं हो। इस वजह से हम यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ाई की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जिसको आप प्लीज़ पूरी एंड तक देखें अगर आपने टॉपिक को कवर नहीं करा है, और इसको समझें। तो इस टॉपिक का नाम है टेंस। ये नाम बहुत बार बच्चों ने सुना है, लेकिन बच्चे हमेशा इस टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। वो जब भी इन्होंने 7 में भी पढ़े, 8 क्लास में भी पढ़े, अभी जब आप 9 क्लास से पढ़ के आए हैं, डेफिनेटली पढ़ के आए होंगे टेंसेस, लेकिन बच्चे इसको कभी भी सीरियसली पढ़ते नहीं हैं। टेंसेस मैं आपको बताऊं बेटा, एक ऐसा इम्पॉर्टेंट, समझ लो कि पेड़ की जो जड़ें होती हैं ना, ये टेंसेस इंग्लिश की वो जड़ें हैं जिनके बिना ना ही तो आप इंग्लिश करेक्टली बोल सकते हो, ना ही करेक्टली इंग्लिश लिख सकते हो। और जब लिख नहीं सकते तो फिर बोलोगे कैसे? और इंग्लिश आज के ज़माने में ये तो नहीं कह सकते कि आप इंग्लिश अगर आपको आती है तो ये आप बहुत ज़्यादा काबिल हो, लेकिन हाँ, ये आपको कम से कम लिखनी बोलनी आनी चाहिए, और टेंसेस के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए, और इंशाल्लाह हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे विजिबल है कि टेंसेस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है पास्ट, दूसरा है प्रेजेंट, तीसरा है फ्यूचर। पास्ट यानी कि जो गुजर चुका है, बीत चुका है। प्रेजेंट यानी कि जो करंट सिचुएशन में चल रहा है। फ्यूचर यानी कि जो आगे होगा। कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं पता है, लेकिन जो आपको नहीं पता है कि जो बाद में होने वाली कोई चीज़ है, वो फ्यूचर। जो पास्ट कुछ भी गुजर गया वो पास्ट, जो प्रेजेंट भी चल रहा है प्रेजेंट। अब हर टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं। इन तीनों के अलग अलग 4 सब पार्ट्स हैं। नाम सबके सेम है, लेकिन फॉर्मूले सबके डिफरेंट हैं, सेंटेंसेस सबके डिफरेंट हैं, हर एक का मीनिंग अलग अलग होगा। 4 जो उनके नाम है, वो पहला है इंडेफिनिट, दूसरा है कॉन्टीन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इंडेफिनिट वाले को सिंपल सेंटेंसेस भी कहा जाता है, लेकिन प्रोफेशनल इंग्लिश में इसको इंडेफिनिट के नाम से ही यूज़ करते हैं और इसको प्रोनाउंस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, जिसका पहला सब पार्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैज़ द एक्शन इन प्रेजेंट टाइम एट इट्स बिगिनिंग स्टेज। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है, प्रेजेंट डेफिनेट एक वो टेंस है जो जिसका काम जो है प्रेजेंट एक्शन में चल रहा है, जो कि अपने बिगिनिंग स्टेज में है, ना तो अभी कंप्लीट हुआ है, और ना ही इसकी कोई गारंटी है कि आगे तक चलता रहेगा, और ना ही बहुत देर तक चल रहा है, लेकिन कोई ऐसा काम जो कि होता है। एग्ज़ाम्पल जो नीचे आपको मैं अभी दिखाऊंगा, उस एग्ज़ाम्पल को जब आप पढ़ोगे, देखोगे, समझोगे, तो इसको समझने की ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, इसीलिए समझ जाओगे। अब जैसा कि यहाँ पे आपको देख सकते हो, मैंने 2 फॉर्मूले लिख रखे हैं यहाँ पे। पहला वाला लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ES प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा वाला जो फॉर्मूला दे रखा है सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब दो फॉर्मूले दे रखे हैं। अब हमें इसमें से कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है, जब आप उसको एग्ज़ाम्पल में देखोगे, जब आप हिंदी का सेंटेंस पढ़ोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ, यहाँ पर हमें वो करना है। जहाँ पर डू या फिर डज आएगा, वहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ एस या फिर ES नहीं आता। जहाँ पर डू या डज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ES आएगा ही आएगा, गारंटी। अगर नहीं आया तो सेंटेंस आपका गलत है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, कुत्ते रात में भौंकते हैं, जिसकी इंग्लिश लिखी हुई नीचे, डॉग्स बार्क एट नाइट।
यहाँ पे डू या डस नहीं आया, इस वजह से यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा रखा है। अब दूसरा वाला जो यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़े बहुत दे रखे हैं, सबसे पहले दे रखा है लड़कियाँ फूल तोड़ती हैं, तो गर्ल्स प्लक फ्लावर्स। तीसरा वाला जो कि दे रखा हुआ है, तुम अपना पाठ स्मरण नहीं करते हो। यहाँ पे आपको एक चीज़ देखोगी जो मैंने कहा आपको अभी पहले वाले उसमें बताया था कि जहाँ पे डू और डस नहीं आएगा वहाँ पे वर्ब के साथ एस या फिर ES, इन दो में से एक ना एक चीज़ आएगी ही आएगी। यहाँ पर लड़कियाँ फूल तोड़ती हैं, यहाँ पे जो वर्ब थी, जो कार्य हो रही थी, क्रिया जो थी वो थी तोड़ना। तोड़ने की जो वो है मीनिंग वो है प्लग। अब यहाँ पे प्लग के साथ हमने एस लगा रखा है, क्यों? रूल की वजह से, जो कि रूल हमें बताया गया है इंग्लिश वालों ने, तो वही उस रूल का पालन करते हुए हमें उसका सेंटेंस बनाना है, तभी वो एक करेक्ट सेंटेंस बनेगा, जो कि समझ में तो सामने वाले को बात आपकी आ जाती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, लेकिन एक करेक्ट वे में उसको प्रेजेंट करना ही एक अच्छे लर्नर की, अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है, जो कि आपको सीखनी है। तीसरा वाला जो दे रखा है, तुम अपना पाठ स्मरण नहीं करते हो, सो यू डू नॉट लर्न योर चैप्टर। अब यहाँ पे वर्ब थी स्मरण, यानी कि याद करना। अब याद करने की वर्ब यहाँ पे दे रखी है लर्न। लर्न के साथ मैंने कुछ नहीं लगा रखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे आ रखा है डू। जहाँ पर डू या डज आएगा वहाँ पे वर्ब के साथ हम कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वर्ब जो है उसको एज लिख देंगे, फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। रूल गाइस हमेशा आपको याद रखने हैं कि हमेशा जो जिस पास्ट के टेंस का जो रूल है, उस टेंस का जो फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले के हिसाब से आपको वर्ब की फॉर्म लगानी है। वर्ब की 3 मेन फॉर्म होती हैं, सबको पता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इस वाले में हमें फर्स्ट फॉर्म दे रखी थी, तो हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं, सो दे डू नॉट लव ईच अदर। यहाँ भी मैंने वर्ब में यानी कि लव के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डू है। अगला सेंटेंस इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव का बच्चों जब भी सेंटेंसेस आपको दिखाई देगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, विल, शैल। तो ये जितनी भी होती हैं आपने सुन रखे होंगे, इनके वर्ड आपने सुने होंगे, नाम सुने होंगे, जितनी भी सारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और जो भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, उन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट से पहले आती है। ये जितने भी आपने पहले वाले सेंटेंस देखे थे, ये इंटेरोगेटिव नहीं थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं यानी कि कुछ चीज़ पूछी जा रही है आपसे सवाल के अंदर। सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दोनों में, कुछ चीज़ पूछी जा रही है। इंटेरोगेटिव किसी को इंटेरोगेट करना यानी कि उससे पूछताछ करना, सवाल जवाब पूछना, उसे इंटेरोगेट कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं इंटेरोगेशन, जो कि आपने मूवीज़ वगैरह में सुना होगा कि पुलिस वाले जो हैं इंटेरोगेट कर रहे हैं किसी इंसान को। तो इंटेरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले आती है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन ये था, क्या वह बहुत परिश्रम करता है? तो ये हमसे पूछ रहा है कि वह जो है क्या वो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है? तो उसकी जो यहाँ पे सेंटेंस बनाता है ट्रांसलेशन में वो था, डज ही वर्क वेरी हार्ड। अगला वाला जो था वो था, क्या वह हारमोनियम बजाती है? तो ये हमसे पूछ रही थी कि क्या वह हारमोनियम बजाती है, तो हमने भी उसकी हमें जवाब नहीं देना है कि वो बजाती है नहीं बजाती है, हमें सिर्फ उसकी ट्रांसलेशन बतानी है कि डज शी प्ले ऑन हारमोनियम। दैट्स इट, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। आपको बेटा एक बात बताने चलता हूँ, आपको एक बात बता दूँ, इन फार्मूलों को, जो कि 12 फार्मूले हैं टेंसेस के फुल, इन 12 फार्मूलों को टेंसेस के अच्छी तरीके से याद करके, मेमोराइज़ करके अपने टिप्स पर रखना। और जो जो मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, अभी आगे आके मैं आपको एक्सरसाइज की पूरी क्वेश्चन दूंगा जो कि आपको अटेंड करनी है, इसका आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। नोट्स, अभी मेरी बात सुन लो, इसको कॉपी करने मत लग जाना। जो सारा कुछ है मैं आपको एंड में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी PDF मिल जाएगी नोट की। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ इस वक्त, आप उस पर फोकस करना, ना कि इसको लिखने की, ठीक है। अगले टेंस पे चलते हैं। प्रेजेंट का दूसरा पार्ट क्या है? प्रेजेंट
कॉन्टीन्यूस। कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में है, यानी कि चल रही है। कब से चल रही है हमें नहीं पता, कब तक चलेगी हमें नहीं पता, हो चुकी है या नहीं हो चुकी है हमें नहीं पता, लेकिन वो चीज़ अभी इस वक्त फ़िलहाल तो चल रही है, तो उसे कहते हैं कॉन्टीन्यूस। अब इस हर टेंस में आता है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में, फ्यूचर में भी। हम इस वक्त प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसमें क्या दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट के अंदर की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज एम आर, कॉन्टीन्यूस की बात कर रहा हूँ मैं। पास्ट और फ्यूचर वालों की क्या होती है वो हम जब उन्हें पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, अभी फिलहाल प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसको देख लेते हैं। एक बात जो कि आपको हमेशा याद रखनी है, कॉन्टीन्यूस जब भी होगा, मैटर नहीं करता चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, कॉन्टीन्यूस जब भी आएगा वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी आएगी, और वो भी फर्स्ट फॉर्म के साथ। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ आईएनजी कभी भी नहीं लगती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हमेशा आएगी कब, जहाँ पर भी कॉन्टीन्यूटी होगी सेंटेंस के अंदर। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। पहले एग्जांपल दे रखा है, किसान खेतों में हल चला रहा है। दूसरा जो इसका ट्रांसलेशन है वो है, फार्मर्स आर प्लगिंग द फील्ड। अब यहाँ पे 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी हैं आपको, तो समझने में दिक्कत होनी चाहिए कि यार 3 हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, कौन सी हम किसके साथ लगाएंगे। यहाँ पे आर लगा दिया तो सबके साथ हम आर लगाएंगे, सबके साथ आपको ऐसा नहीं करना है। 2 तरीके की बेटा सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर यानी कि किसी एक की बात हो रही है, प्लूरल यानी कि 2 की बात हो रही है। ही, शी, इट, ये जितने भी होते हैं ये सारे होते हैं सिंगुलर। और वी, आई, यू, दे, देम, ये सारे होते हैं प्लूरल, तो उनके साथ उनकी वर्ब आती है और सिंगुलर वालों के साथ उनकी हेल्पिंग वर्ब आती है। इज़ जो है, इज़ हमेशा सिंगुलर वालों के साथ ही आता है। आर जो है वो प्लूरल वाली सब्जेक्ट के साथ ही आता है। एम हमेशा आई के साथ आता है। आप अपना नाम जब बताते हैं कि आई एम, जैसे मैं अपने आप को प्रोनाउंस करूँगा कि आई एम मोमिन, तो मैं आई के साथ एम लगा रहा हूँ, हमेशा आई के साथ एम आता है। या आप 10th क्लास में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो इसे ऐसे साथ साथ बताते हुए चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये था कि बूंदाबांदी हो रही है, यानी कि हल्की हल्की जो बारिश होती है उसे कहते हैं बूंदाबांदी हो रही है। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस बना था, इट इज़ ड्रिजलिंग। ठीक है, अगला सेंटेंस पर चलते हैं। पहला वाला क्या है, वे आग को नहीं बुझा रहे हैं, तो इसकी सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनी है, दे आर नॉट एक्सटिंग्विशिंग द फायर। एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना किसी भी चीज़ को। आईएनजी लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में चल रही चीज़, इस वजह से आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, अगला वाला, मैं इस वर्ष परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, सो आई एम नॉट गिविंग एग्ज़ाम्स दिस ईयर। ठीक है, सिंपल सिंपल है, आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है। पहले सबसे पहली चीज़ कि ये किस टेंस का सेंटेंस है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फ्यूचर का है, वो देखना है। दूसरी चीज़ में देखनी है कि कौन सी सब पार्ट का है, ये कॉन्टीन्यूस का है, परफेक्ट का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, या फिर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का है। वो आपको पता लग गया, आपको रूल याद है, आपने सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लगाया, वर्ब की जगह वर्ब लगाई, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लगाया, आपका सेंटेंस पूरा फॉर्म हो गया। अगला सेंटेंस जो दे रखा है यहाँ पे, क्या वह कपड़ों पर इस्त्री कर रहा है, सो इज़ ही आयरनिंग ऑन क्लोथ्स, इंटेरोगेटिव। ठीक है, इंटेरोगेटिव में इज़ पहले आ गया, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। मेन सब्जेक्ट क्या था, ही, तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आया। अगला वाला जो सेंटेंस है वो है, क्या मनोज भाषण दे रहा है, तो इसकी वो बनी है ट्रांसलेशन, इज़ मनोज मेकिंग अ स्पीच। क्वेश्चन मार्क जहाँ भी होगा, यानी कि इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़, यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हमेशा उसके पहले ही आएगी। किसके पहले, मेन वाले सब्जेक्ट के पीछे। ठीक है, अगला वाला जो टेंस दे रखा है वो दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट जैसे कि इसका नाम बता रहा है, परफेक्ट। परफेक्ट आपको कोई भी चीज़, मतलब कोई चीज़ मुकम्मल दिखती है एकदम, तो उसका कहते हो कि हाँ ये चीज़ परफेक्ट है। तो कोई भी चीज़ अगर मुकम्मल
हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, तो उसमें हम कहते हैं कि परफेक्ट में है ये चीज़। उस टेंस के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, प्रेजेंट का अलग है, पास्ट का अलग है, फ्यूचर का अलग है। फिलहाल सब प्रेजेंट का देख लेते हैं। क्या दे रखा है यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको पीछे कॉन्टीन्यूस वाले में एक चीज़ बताई थी कि हमेशा कॉन्टीन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है। एक चीज़ परफेक्ट की है कि परफेक्ट जहाँ भी होगा मैटर नहीं करता, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, परफेक्ट जहाँ पर भी है वर्ब के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। वर्ब की फॉर्म आपको याद रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के नाम ये है और जब उसकी थर्ड फॉर्म होगी तो उसका नाम ये होगा। मैं आपको थोड़ी देर में अभी यहाँ पे आगे आके एक वोकैबुलरी दे दूँगा जिसके आगे उनकी वर्ब्स लिखी होंगी, तो उनको याद करो ताकि आपकी वोकैबुलरी जो है अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ओके, इस वाले का जो एग्जांपल दे रखा है वो पहला वाला दे रखा है, मैंने घुड़सवारी सीख ली है। वर्ब क्या है, घुड़सवारी सीख ली है, मैंने कोई चीज़ कंप्लीट कर चुकी है, मैं वो सीख चुका हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना, आई हैव लर्न हॉर्स राइडिंग। थर्ड फॉर्म वर्ब की आई है, फर्स्ट फॉर्म होती है लर्न, थर्ड फॉर्म में ईडी आ गया और हेल्पिंग फॉर्म में यूज़ करी थी है। ठीक है, अगले सेंटेंस से चलते हैं। क्या दे रखा है, पहला सेंटेंस दे रखा है, पुलिस ने घर की तलाशी ले ली है। तो ये चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, तो पुलिस हैज़ सर्च द हाउस। ठीक है, हैज़ और हैज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, हैव हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। पुलिस एक सब्जेक्ट ही है, पुलिस वाले बहुत सारे होते हैं लेकिन है तो पुलिस ही, तो इस वजह से उसको एक ही कैटेगरी में रखा गया है कि हाँ ये जो है ये सिंगुलर है, इस वजह से इसके साथ हैज़ आया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, वह परीक्षा में असफल नहीं हुई है। इसकी ट्रांसलेशन क्या बनी, शी हैज़ नॉट फेल्ड इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, सिंपल जा रहा है अभी तक। अगला वाला इंटरोगेटिव वाला, क्या मैंने आपको वचन नहीं दिया है। तो इसका सेंटेंस की ट्रांसलेशन बनी है, हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस। इंटरोगेटिव था तो हेल्पिंग वर्ब पहले किसके, मेन वाले के। हैव आया क्यों, क्योंकि आई जो है प्लूरल है, अब प्लूरल के साथ हैज़ तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए यहाँ पे हमने लगाया हैव आई नॉट गिवन यू प्रॉमिस। ठीक है, अगला वाला टेंस जो कि प्रेजेंट का लास्ट वाला पार्ट है, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। अब इस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस वो वाले टेंसेस होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूटी में चल रहे हैं लेकिन उनके साथ सेंटेंस में टाइम दे रखा है, वो वाले सेंटेंस लाई करते हैं कॉन्टीन्यूटी में जो कि परफेक्शन में। जब आप इनके एग्जाम्पल देखोगे अभी तो आपके दिमाग में आएगा कि हाँ ये वाले जो है कॉन्टीन्यूस के हैं और ये वाले जो है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस के हैं। सबका अलग अलग फॉर्मूला होता है। इस वाले का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ है, उनके साथ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ठीक है, फॉर्मूले को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। परफेक्ट था, इस वजह से हमने लगाया हैज़ या फिर हैव, इन दो में से एक चीज़ आएगी। कॉन्टीन्यूटी है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, कॉन्टीन्यूटी पता लगी कैसे, आईएनजी से, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। परफेक्शन पता लगी किससे, हैज़ है या फिर हैव के साथ, और इनके साथ बीन लगाना है। सिंस फॉर टाइम इसलिए दे रखा है क्योंकि इन वाले टेंस की पहचान ही ये होती है कि इनके अंदर टाइम दिया जाता है हमें कि कोई भी चीज़ इतने फला टाइम से चल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल देखता हूँ, आपको समझ में आएगा फटाक से। एग्जाम्पल ये है कि वह दोपहर से स्वेटर बुन रही है। दोपहर से, ये वक्त आ गया ना कि दोपहर से वो चीज़ अभी तक चल रही है, रुकी नहीं ना, कंप्लीट हुई, अभी तक चल रही है। तो इसका सेंटेंस क्या बना, शी हैज़ बीन निटिंग स्वेटर सिंस आफ्टरनून। हैज़ क्यों आया, क्योंकि शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह के साथ हैज़ आ गया। शी हैज़ बीन निटिंग स्वेटर सिंस आफ्टरनून। जल्दी से दूसरा वाला देख लेते हैं, क्या है, वह 2 दिन से कुछ नहीं कर रही है, खाली पड़ी हुई है घर में आलसी की तरह, कुछ नहीं कर रही है। तो इसका सेंटेंस क्या बना, शी हैज़ नॉट बीन डूइंग नथिंग फॉर 2 days। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज मत हो जाना कि डूइंग में भी आईएनजी आ गया और नथिंग में भी आईएनजी आ गया। नथिंग का मतलब होता है कुछ भी नहीं, डूइंग का मतलब, हमारी जो मेन वर्ब थी यहाँ पर इस सेंटेंस में वो ये था कि वो कुछ नहीं कर रही है। ये नथिंग एक वर्ड है,
नथिंग के साथ यहाँ पे आईएनजी नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको वर्ब में आप मत लेना, ठीक है। ये आपकी मेन वर्ब है, डूइंग, ये है आपकी मेन वर्ब। ओके, अगला वाला सेंटेंस देख लेते हैं जल्दी से। क्या दे रखा है, मजदूर 10 दिन से इस सड़क की मरम्मत नहीं कर रहे हैं। सो इनकी ट्रांसलेशन क्या बनी, लेबर हैव नॉट बीन रिपेयरिंग दिस रोड फॉर 10 डेज। लेबर मजदूर, एक मजदूर तो करेगा नहीं वरना उसकी बात होती, यहाँ पे मजदूर बहुत सारे हैं तो इस वजह से यहाँ पे है लेबर हैव। ओके, लेबर हैव नॉट बीन रिपेयरिंग दिस रोड फॉर 10 डेज। नेक्स्ट सेंटेंस क्या, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, सबसे पहले जो आपकी वो दे रखी है मैंने आपको भी बताया था, क्या, हेल्पिंग वर्ब मेन सब्जेक्ट से पहले आएगी। ये थोड़ा क्रिटिकल बच्चों को लगेगा क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें बीन भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब के साथ आईएनजी भी है, टाइम भी है, तो इसको ज़रा आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले आएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा मेन सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बीन और फिर आपका सेंटेंस कंटिन्यू होगा। इस वाले सेंटेंस को देख लेते हैं जल्दी से। क्या था, क्या वह 2 वर्ष से यहाँ नौकरी कर रहा है, ठीक है, ये पूछ रहा है ना हमसे, इंटरोगेट कर रहा है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बना, हैज़ ही बीन सर्विंग हेयर फॉर 2 ईयर्स। सर्विंग का मतलब होता है कि किसी के लिए खिदमत करना, सर्विंग का मतलब, तो इसकी ट्रांसलेशन बनी ये, ठीक है। अगला वाला जो है पास्ट।